whatever he made in 1 year, he lost in one single day. अचानक उनका वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है. ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, आई बाय वन मोर हाउस, गिव इट फॉर रेंट. उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हमारे इस सेशन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, फाइनेंशियल अवेयरनेस क्या होती है। इनफैक्ट फाइनेंशियल अवेयरनेस आने से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के मालिक आप हो सकते हैं। वैसे तो कई सारे लोग ऑलरेडी एक्टिवली इन्वेस्ट भी करते हैं स्टॉक मार्केट्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में या फिर कई कई तरह के अलग इंस्ट्रूमेंट्स है या फिर एसेट्स है जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू ये जानेंगे विथ उदय AKA ऑल्सो नोन एज सिंपल कुमार। तो आज हम कुछ सिंपल तरीके जानेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस की, फाइनेंशियल फ्रीडम की, और इसी तरह हम इस सेशन को अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है आपके लिए। हेलो उदय, थैंक्स फॉर योर टाइम। आज हमारे साथ, हमारे सभी दर्शकों के साथ आज आपके इतनी कीमती वक्त बिताने के लिए। मुझे पता है कि आप बहुत सालों से फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट रोल में हैं, आप ये प्रोफेशनली करते हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को थोड़ा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? आपने कब से स्टार्ट करी, कैसे आपका इंटरेस्ट ग्रो किया? थैंक यू अनुपम फॉर गिविंग इंट्रोडक्शन. यू हैव सेड व्हाट आई एम सपोज टू से. आपने बहुत कुछ बोल दिया हमारे बारे में. आई एम अ सिंपल गाय. People call me a Simple Kumar. I started my journey in 2003, a fresh graduate who got into banking. The moment I got into bank, I started seeing so much money. I was fascinated with the money which is getting into the system, that is banking. And I'm not sure like jitne log, yeah, how people are able to manage the money properly or not, or I'm not aware about that. तो इसलिए I started my journey with a small amount and a small knowledge. And I started with the moment I financial management bolo to it's a big new jargon for few, for common people. So I started with investing in small mutual funds. From there on, I started growing. For that, what I did is I started learning. I started growing my knowledge. That's how I started from banking to financial planning, then to wealth management. That is about myself in simple. थैंक यू उदय। सो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन से, जो कि हमारे दर्शक शायद हर प्लेटफॉर्म में देखते ही होंगे या फिर ये कहीं ना कहीं तो एनकाउंटर किया ही होगा, पर फिर भी मैं आपकी राय इसमें लेना चाहता हूँ क्योंकि आप इसे प्रोफेशनली कर रहे हैं। सो क्या ऐसे कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, या फिर मैं अगर कहूँ कि आम लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट जर्नी किक स्टार्ट करने के लिए कॉमन ऑप्शंस क्या है, या फिर एसेट बिल्डिंग, वेल्थ बिल्डिंग के लिए कॉमन ऑप्शंस आपके हिसाब से क्या है? That was a good question, Anupam. The moment I say investment or financial planning, first thing what we get is हम कहाँ invest करें. So for a common man, first thing he'll look out is the moment he earns some money, he'll try to put it in fixed deposit. That is the first avenue he'll look out for. थोड़ा ज़्यादा और सोचेंगे तो देन ही मेक लिटिल बिट मोर सेविंग्स. उसके बाद क्या सोचेंगे? रियल एस्टेट. रियल एस्टेट इज अनदर एवेन्यू वेयर पीपल कैन इन्वेस्ट. उसके बाद रियल एस्टेट के बाद हम क्या करेंगे? थोड़ा पैसा जमा करके नेक्स्ट अनदर इन्वेस्टमेंट इज गोल्ड. गोल्ड इज ऑल्सो अनदर, ये अलग माध्यम है जो आप सेव कर सकते हैं. दैट इज गोल्ड. हाँ, इससे ज़्यादा आपको जानकारी है सेविंग्स के बारे में, देन यू मूव ऑन टू द म्यूचुअल फंड्स. क्योंकि म्यूचुअल फंड है कि ये शेयर मार्केट है, सो पीपल गेट डर लगता है. पीपल थिंक दैट शेयर मार्केट इज लाइक ए कैसिनो, बट आई डोंट थिंक सो. लाइक going forward, I'll give you more detail about like what is my share market, what is my mutual funds, how the mutual funds are managed, like that. उससे ज़्यादा आपको म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज्ञान हो गया, यू गॉट सम नॉलेज अबाउट म्यूचुअल फंड्स, द नेक्स्ट थिंग यू लुक आउट इज यू विल ट्राई टू इन्वेस्ट योर सेल्फ इन द इक्विटीज, गेटिंग इन टू द कंपनीज,
बैलेंस शीट, knowing about the company, what does it does, how do they revenue कैसे generate करता है, how do they make money, and how do they give value to the shareholders. This is the primarily on a broader way where try to people put across. If not equities, then comes the another thing is called bonds. These are the bonds, like bonds can be issued by government and as well as corporates, where they give a fixed rate of interest than our normal FD rate of interest. So these are the normal investment avenues कह सकते हैं, where people try to put their money into the investing so that it grows. So these are the top best avenues which people think these are the avenues for investment purpose. आपने अभी बोला कि हाउस, ओनिंग अ हाउस इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, और गोल्ड खरीदना भी इन्वेस्टमेंट है। तो ये गोल्ड क्या ऑर्नामेंट के फॉर्म में खरीदना इन्वेस्टमेंट है, या फिर घर खरीदना एक इन्वेस्टमेंट है, या फिर ये एक लायबिलिटी है? क्योंकि आज कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को हम देख रहे हैं जो कि बोलते हैं कि फाइनेंशियल लीडर्स को भी, फाइनेंशियल गुरुज जिन्हें हम कहते हैं, उनको भी बोलते सुनते हैं कि ये घर खरीदना लायबिलिटी है, ये एक एसेट नहीं है। ये इसके बारे में आपको क्या राय है, और आप क्या बोलना चाहेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग, कॉमन मिस्टेक्स या मिसहैप्स क्या होती है, और देयर इन कॉमन सेंस क्या लोग यूज कर सकते हैं? इसके बारे में आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे, आप क्या सोचते हैं? That was a nice question, Anupam. Like it was really good question that आपने पूछा कि घर असेट बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बोलते हैं इट्स लाइबिलिटी। लोग बोलते हैं गोल्ड इज अ डेड इन्वेस्टमेंट, वो इट्स नॉट मेक एनी ग्रोथ फॉर योर असेट्स। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि asset is always an asset when you start enjoying that, when you don't have a debt much on your asset and you are living in that asset. But ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, आई बाय वन मोर हाउस, गिव इट फॉर रेंट, आई विल मेक मनी और asset will build. But that should not be the case, because a house should be a place where you should be enjoying and you should be relishing the thing which you're having with you. तो ऐसा नहीं है कि आपने 2 करोड़ में एक मकान खरीद लिया और उसको भाड़े में दिया 25,000 में या 50,000 में, एंड यू फील दैट इट एन एसेट, दैट इज अ लाइबिलिटी। बिकॉज जस्ट लुक एट दैट, 1 करोड़ का मकान आपने एफडी में डाल दिया तो एक 10% या 8% मिल लिया तो भी आपको यू गेट इंटरेस्ट ऑफ 80,000 रुपीज। तो आपका भाड़ा हुआ आपका 50,000, तो कितना नुकसान है आपको? सो यू शुड एबल टू थिंक little bit of realistic that second house is a liability. First house where you live, and you should not be much on debt, and you should be less on your pocket, and you should be enjoying the property. That is with respect to the house. गोल्ड के बारे में आते हैं। गोल्ड जो है, as long as you are wearing those ornaments, as long as you are able to enjoy the gold, seeing and wearing it, that is not a liability, that is an asset. I would say that suppose if you buy a gold chain and you keep it in a locker, it doesn't make any sense. If you wear that chain, definitely it's going to, because it gives a value for you. And whenever you feel wearing that gold, you would feel that yes, I'm wearing something which I can feel it and which I can, अपने अंदर का जो रहता है ना कॉन्फिडेंस की, या I'm confident, I have some money, I have some gold, I'm self-content. That is what more important here. So house is not a liability, gold is not a liability unless you start consuming it for you. अनुपम जी, आपने और एक बताया कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स एंड मिशअप्स। ऐसे कॉमन मिस्टेक्स नहीं होते, कॉमन मिशअप्स भी नहीं बोल सकते हैं, कि समथिंग विच वी डोंट यूज आवर कॉमन सेंस, वी डोंट यूज कॉमन सेंस while making ourselves financial awareness, when you are not trying to understand how the money works for you. Okay, first thing is, कितने लोग के पास, have you ever thought you should have an emergency fund? Emergency, what do you mean by emergency fund? The fund which you can get it within 24 hours time whenever you want, that is the emergency fund. और आपके पास emergency fund कितना रहना चाहिए? Okay, I'll answer it simple. Emergency fund जो है, that you should be able to sustain, आप बिना कुछ काम किए आपके पास वो पैसा आपके पास रहे तो
you can sustain for minimum 5 months. So आपका 5 महीने का जितना भी एक्सपेंसेस है उतना धनराशि आपके बैंक अकाउंट में या लिक्विड बेस में इन म्यूचुअल फंड्स में ऐसा रखना है कि जब भी आपको चाहिए आप तुरंत वो पैसा निकाल सकते हैं. वाई आई एम टेलिंग दिस इमरजेंसी फंड, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको. पिंटू जो है, he used to save money to buy a new car for him by investing in mutual funds. अभी क्या किया उन्होंने, इमीडिएटली वो कार खरीदने के लिए जा रहा था, अचानक उनका वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है एंड ही हैज टू स्पेंड 5 लाख फॉर अर ऑपरेशन. एंड जितने भी उन्होंने सेव किया है कार बाई करने के लिए, वो सब ही हैज टू पुट इट अक्रॉस टू द ऑन हिज वाइफ. तो अभी क्या हुआ, सी वॉट एवर द फंड विच ही हैज सेव्ड दैट इज हेल्पिंग हिम फॉर गेटिंग हिज वाइफ बेटर. तो ये पहला एक चीज है, यू शुड ऑलवेज हैव सम emergency fund, always be accessible at any given point of time so that you meet unexpected some kind of jinx in your life. Next, another thing is people think that investing in insurance is an investment. Never consider insurance as an investment. Never buy or try to buy an insurance in the perspective of investing. Insurance is nothing but you are making your life insure so that आप फ्यूचर में कुछ हो गया तो so that your family doesn't suffer उसके बारे में, then the life insurance comes into picture. And everyone knows about life insurance and nobody knows about health insurance. In the previous example हमने आपको जो बोला है पिंटू के वाइफ के एक्सीडेंट के बारे में, had he taken medical insurance or health insurance, he would have not even spent that 5 lakhs which he has thought to spend on his car, right? So you should always have an emergency fund. You should also have a life insurance. You should also have a health insurance. Don't get mixed up with life insurance and health insurance. ठीक है? And next comes, ज़्यादातर क्या लोग करते हैं, people start using credit card. आज के ज़माने में people started getting credit cards very easily. Using credit card and not paying full amount and just paying minimum amount is nothing but you are paying 35% on the remaining amount which you have used on credit card. So सतर्क रहिए. If you use credit card, जो ड्यू डेट है उससे पहले आप पूरा चुकाएंगे तो then it is always beneficial to you. हमने बात किया है इंश्योरेंस के बारे में, हमने बात किया है इमरजेंसी फंड के बारे में, हमने बात किया है क्रेडिट कार्ड के बारे में. नाउ बाकी जो है, दिस आर लिटिल बिट मोर हु हैज मेड मनी एंड हु हैज ट्राइंग टू शो ऑफ. ज़्यादातर लोग हम दो जगह हमने क्रेजीली वी स्पेंड. वन इज विथ जॉय, वन इज विथ सरो. एक जगह है हॉस्पिटल में we don't know how much it will be, we keep on spending it. And next one is weddings pay. This is the only two avenues in a man's life where we spend, अच्छा एकदम हम स्पेंड करते हैं कि या तो हम खुशी जाहिर करने के लिए और वी वांट शो ऑफ. तो आई वुड सजेस्ट always be aware, like if you're spending money on weddings of your daughter, son, or like, don't go beyond your financial capacity. उससे क्या होता है, if you take more loan and more spend more, you will go back in terms of your life, go back in terms of your spending capacity. Everything goes back. So I always tell people, always be careful while spending on weddings, because that is the craziest thing. People who want to show off. Wedding is a place where two people meet, right? And everyone comes and bless them. That is the biggest thing I can say, that one should enjoy it than spending much on wedding, much on people's wedding, or not only wedding, even spending lavishly with respect to showing off yourself, right? That is the common mistakes what people do currently right now. उदय जी, ये बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल था. एक्चुअली मैंने कई सारे वीडियोस देखे बट मैंने कभी ये नहीं सुना, ये जॉय एंड सॉरो का जो आपने एग्जाम्पल दिया, मुझे लगता है कि ये बहुत ही यूनिक तरीका है
आपका जो नज़रिया है, ये नज़रिया बहुत ही यूनिक है इवेंट्स को, लाइफ की इवेंट्स को देखने का। आपने जैसे एग्जांपल्स दिए, मैं कहूँगा इससे हमारे दर्शक बहुत बेनिफिट होंगे आज, और मे बी फ्यूचर की प्लानिंग सेंसिबली कर सके इससे। लोग करते ही हैं, लोग सेंसिबल हैं, बट कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमको पता रहता है बट हम उस पर गौर नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है ये आपका रिस्पांस बहुत ही शानदार था। तो अगला मेरा जो सवाल है वो इसी से रिलेटेड है। आपको कोई ऐसा एक इंसिडेंट याद आता है जो आपको लगता है कि आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, जहाँ पे आपने कुछ गलतियां देखी होगी, या फिर आप चाहेंगे कि लोग और सतर्क रहे, ऐसा कुछ गलती वो अपनी पोर्टफोलियो के साथ या अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में ना कर बैठे? Yeah, I have a good example, or I can say a good real incident which happened with me. A guy, I cannot name him, but he came to me पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए. So I just gave a brief introduction. उनको पूरा I didn't do his risk profiling, कहाँ पे क्या करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो नहीं बताया. कल इंट्रोडक्शन दिया कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है. Then what he did is he just bought some money from his father and as well as his savings. He started putting in mutual funds. तो म्यूचुअल फंड में शुरू में उनको पैसा मिला. देन व्हाट ही डिड, अरे यार, इफ आई एम गिविंग टू अ म्यूचुअल फंड कंपनी टू मैनेज, दे आर गिविंग मी ओनली रिटर्न ऑफ 10%. तो इफ आई मैनेज माई सेल्फ कैसा रहेगा. देन व्हाट ही डिड, इमीडिएटली ही टुक आउट मनी फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स. देन अगेन ही इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट, मीन्स डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन द शेयर्स. शुरू में क्या हुआ, ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन ब्लू चिप कंपनीज. ब्लू चिप कंपनी, ही यूज्ड टू मेक मनी, थोड़ा रिटर्न मिला, बेटर देन म्यूचुअल फंड्स. देन यार, आई हैव बिकम अ मास्टर इन शेयर मार्केट, और इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट. देन ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, क्या हुआ, देन ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक्स. पेनी स्टॉक्स, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या लोग सोचते हैं कि इफ ए बाय छोटा वैल्यू का शेयर वैल्यू रहता है, इफ ए बाय दैट, इफ वो जल्दी दुगना हो जाएगा. एंड दे फील दैट इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक्स क्या होता है ना, यू फील दैट यार, आई कैन ज्यादा शेयर आई कैन इकट्ठा कर सकता हूँ. यू शुड नेवर थिंक लाइक दैट. यू शुड नेवर एवर थिंक लाइक दैट कि हमने पेनी स्टॉक खरीद लिया, ज्यादा खरीद लिया, विल मेक मोर मनी. इट इज नॉट लाइक दैट इन्वेस्टिंग इन शेयर्स. हाँ, उसके बाद क्या किया, तो देन ही स्टार्टेड इन पेनी स्टॉक. थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट इधर उधर हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, तो ही स्टार्टेड, अरे यार मेरे से कुछ तो गलती हो रहा है, देन आई विल मेक फास्ट मनी इन डेरिवेटिव्स बोल के. देन इन्होंने क्या किया, इक्विटी से निकल के हम डेरिवेटिव्स में आ गया, जैसे फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में. देन ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. स्लोली क्या हुआ, जितने भी पैसे बनाया और लाया, पूरा एक ही दिन में, लेट मी टेल यू, एक ही दिन में वॉट एवर ही मेड इन 1 year, he lost in one single day. He just made, लेवरेज ज्यादा लिया ब्रोकर से, फ्यूचर्स में लिया, ऑप्शंस में लिया, सब एवरीथिंग वॉट एवर ही कुड डू टू मेक लेवरेज. 10 लाख लेके 1 करोड़ का लेवरेज लिया, and he lost everything what he made money in 1 year in single day. So you should always be careful. उसके बाद हमारे पास आया कि यार सर, you told me like this, तो I started investing, I lost everything. बोला, did you follow the process? Did you start step by step? Did you follow discipline? Did you follow the rules and regulations of investing? वो नहीं किया है. Then he said, sir, I've lost everything. Now you tell me how to go about it. So this is a small incident, but most of you would have got experience of this kind of investment. Be it did not be share market, it could be in real estate as well. I've seen people who made mistakes in real estate also, thinking that यहाँ पे वो आएगा, यहाँ पे ड्रीम सिटी आएगा, IT पार्क आएगा. We don't know, right? We should not assume, and you should not be in a unrealistic, क्या बोलते हैं, being on cloud nine. Never be on cloud nine. Be on the ground. Understand. See, I would always suggest कि छोटी छोटी चीज जो आप देखते हैं हर रोज दिन में ना, that makes lot of difference. Observe जो चीज आप रोज देखते हैं, and is it the thing which you can invest, और इसे आप इन्वेस्ट करने से आपको कुछ फायदा होगा. Think little bit. आपने अभी जो भी बोला ये बहुत ही ज़रूरी है जानना। कभी कभी लोग बहक जाते हैं, लोग सोचते हैं कि थोड़ा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो गया उनको अगर ब्लू चिप स्टॉक से, सो वो स्टॉक मार्केट के मास्टर बन गए। ये सोचना भी गलत है।
जानकारी ज़रूर मिल सकती है, बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस करना एक दो दिन का काम नहीं है। जो म्यूचुअल फंड्स मैनेज करते हैं, जैसे कि आपने बोला, उनकी साल दर साल की नॉलेज होती है, वो फंड मैनेजर्स होते हैं, उनको करोड़ों रुपए का मैनेजमेंट का एक अथॉरिटी दिया जाता है, उनको इसका प्रॉपर नॉलेज है, वो सेबी सर्टिफाइड होते हैं, वो इस चीज में प्रॉपर एडुकेशन करके आते हैं, फिर भी उनसे गलती होती है। तो कॉमन लोग तो इसमें पेनी स्टॉक्स या फिर इन तरीके चीज़ों में घुसने से पहले बिल्कुल सतर्क रहे, प्रोफेशनल्स की हेल्प ज़रूर ले, अपने ऐसे रिस्क बिल्कुल ना ले। ये आपने जैसे बहुत ही उम्दा और बहुत ही वैलिड पॉइंट्स आपने अभी कहा हम सब के लिए। तो आप अगर कुछ और ऐसी चीज़ें, टिप्स हमारे इस सेशन को एंड करने से पहले आप कहना चाहेंगे सबको, और मुझे लगता है हम ये डिस्कशन जारी रख सकते हैं, ये टॉपिक्स में और डिटेल्स में हम डबल क्लिक करेंगे आगे हमारे जो भी सेशंस आएंगी फाइनेंशियल अवेयरनेस पे। सो आज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आई वुड क्लोज दिस सेशन। जैसे आपने देखा पूरा सेशन में हमने बात किया है जिस तरीके से, आपने ऑब्जर्व नोटिस किया कि मेरे पास थोड़ा कॉन्फिडेंस है आपसे बात करने के लिए। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ हमारे दो जितने भी दर्शक देख रहे हैं कि दे बिल्ड अ कॉन्फिडेंस। हाउ डू यू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस? You build a confidence by gaining knowledge. So especially for financial management और financial planning के लिए, first thing is आप खुद पढ़िए। I want everyone to read. जितना आप सीखेंगे ना, and you can start questioning. And the moment you start questioning, you start learning. तो एक ही चीज़ है आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आई जस्ट वांट एवरीवन टू स्टार्ट रीडिंग, लिसनिंग टू पीपल जिनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी है, उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है। नॉट ओनली नॉलेज बट ऑल्सो यू हैव एन एक्सपीरियंस एज वेल। स्वामी रामकृष्ण परमहंसा ने कहा है कि as long as I live, so long I learn. There is no end for learning. Keep reading, keep learning, keep observing things, and start looking with the eye of investing in those small observations you make in your daily life. That is nothing but using your little common sense to make your life and financial freedom. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। हमारे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे और हम वीडियोस लाते रहेंगे। आपकी सपोर्ट और इनकरेजमेंट ही हमारा फ्यूल है। हमारी पावर तो यही है कि हम आपके लिए और कैसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सके। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा आपको और ऐसी कौन सी टॉपिक्स है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, आप जानना चाहेंगे। हम ऐसी टॉपिक्स पे डिटेल स्टडी करके, डिटेल सेशंस बना के आपके लिए ऐसे वीडियोस फ्यूचर में बनाने के लिए हमें बहुत खुशी होगी। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा वीडियो और भी कौन से टॉपिक आप हमारे द्वारा कवर करना चाहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you. Jai Hind. जय हिंद।